Hello everyone, this is Charul and today is the 6th lecture of Physics NCERT class 7 in which we will be talking about the 6th part of the chapter Light. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture we have already discussed about the spherical mirror. So guys, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. It is basically a mirror which have a curved surface and it is derived from a sphere. उसके बाद हमने देखा था कि दो तरह के spherical mirror होते हैं. एक होता है concave mirror और दूसरा होता है convex mirror. Convex mirror के केस में outer curve is the reflecting surface और concave mirror के केस में inner surface is the reflecting surface. और आपको याद रखना है कि जो भी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वहां पर हम लोग छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और कौन सा नॉन रिफ्लेक्टिंग. उसके बाद गाइस हमने कुछ टर्म्स के बारे में देखा था जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड द फोकस. तो गाइस जैसा कि हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द स्फीयर. तो गाइस हमने क्या किया कि हमने इस छोटी सी कर्व को कंप्लीट करके एक पूरा स्फीयर ड्रॉ कर दिया. उसके बाद उस स्फीयर के सेंटर को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस को बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो लाइन हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमारे मिरर के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस. तो ऐसे ही गाइस कनकेव मिरर के केस में भी होता है और कन्वेक्स मिरर के केस में भी. उसके बाद हमने देखा था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है दैट इज बेसिकली अ डाइवर्जिंग मिरर. इसका मतलब अगर लाइट रेज इस मिरर से आकर टकराएंगी तो वो इधर उधर स्कैटर हो जाएंगी, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर. लेकिन जो कनकेव मिरर होता है दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर. इसमें क्या होता है गाइस, अगर लाइट रेज आकर कनकेव मिरर से टकराती हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर किसी पॉइंट पर मिल जाती है, इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. उसके बाद गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर. तो गाइस आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि रियल इमेज. रियल इमेज ऐसी इमेज को बोला जाता है जो कि हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. और जो ये इमेज है ये बनती कैसे है, जब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में आकर किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो वहां पर रियल इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है. दूसरी होती है वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज के केस में हम लोग उस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहीं पर जाकर नहीं मिलती, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है कि कहीं पर जाकर वो रेडिएशंस मिल रही हैं जिसकी वजह से वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है. जो रियल इमेज है वो हमेशा मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड पर बनती है और जो वर्चुअल इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है, दैट इज ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड. उसके बाद कुछ और टर्म्स होती हैं जैसे कि इरेक्ट एंड द इन्वर्टेड. इरेक्ट का मतलब होता है सीधी और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी. उसके बाद गाइस डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज और एनलार्ज्ड का मतलब क्या होता है, बड़ी इमेज. तो अभी आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा. तो गाइस आपको याद रखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर होती है और जैसी इमेज हमारे पास बनती है उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है हमारे मिरर से. जैसे कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर है तो किसी और तरह की इमेज बनेगी, अगर फोकस पर है तो किसी और तरह की इमेज बनेगी. तो सबसे पहले बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर के बारे में. गाइस आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करवा देती हूँ, जो भी क्यूरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत हेल्प हो जाएगी. तो गाइस मैंने आपको क्या बताया कि द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर बेसिकली डिपेंड्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे मिरर से कितनी दूरी पर है. तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा दूर है तो कैसी इमेज बनेगी. तो जो इमेज बनेगी वो बेसिकली बनेगी रियल इमेज. इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे भी इमेज का साइज छोटा होने वाला है. लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेकर आ जाएंगे तो जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड पर ही इमेज फॉर्मेशन हो रही है. इसीलिए गाइस ये कैसी इमेज है, ये बेसिकली है हमारी रियल इमेज. उसके बाद अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो हमारी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर बनने वाली है.
और इस केस में क्या होगा, जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा बड़ी होगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। तो गाइस हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी डिफरेंट हो रहा है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है कि जो इमेज है वो बेसिकली रियल है और इन्वर्टेड है। तो हमने क्या देखा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो इमेज हमारे मिरर के पास बन रही है, दैट इज बेसिकली बिटवीन द फोकस एंड द मिरर। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी वहीं पर बनती है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में ले आते हैं, तो जो इमेज है वो दूर जाकर बनती है और उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद गाइज अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास में ले आते हैं मिरर के, तो क्या होता है कि जो रेज है वो बेसिकली किसी पॉइंट पर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है, और इस तरह की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और आप देख सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो बेसिकली बनेगी बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और बिल्कुल सीधी बनेगी। मतलब जो बाकी के केसेस थे उसमें जो हमारी इमेज थी वो रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास में ले आते हैं तो जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट बनती है, मतलब बिल्कुल सीधी बनती है, और लार्जर इन साइज बनती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस या फिर उससे आगे ले आएंगे तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो गाइस आप देख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे जो हमारी इमेज बन रही है उसका नेचर और उसका साइज भी चेंज हो रहा है। तो गाइस अभी बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो गाइस जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर। इसके केस में गाइस जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, वर्चुअल बनती है, और हमेशा जो इमेज है वो कैसी बनने वाली है, इरेक्ट। मतलब जो इमेज बनेगी उसे हम लोग कभी भी किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इमेज बिल्कुल सीधी बनने वाली है और छोटी बनने वाली है। इसकी रे डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दो एग्जांपल्स दी थी, एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी साइड मिरर ऑफ द व्हीकल के बारे में, और दूसरी एग्जांपल दी थी मिरर ऑफ द डेंटिस्ट के बारे में। तो जो हमारे व्हीकल के साइड मिरर होते हैं उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है और सीधी बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। लेकिन जो डेंटिस्ट का मिरर होता है उसमें इमेज हमेशा बड़ी बनती है। अभी गाइस उस मिरर से जो इमेज बनती है उसे हम लोग किसी स्क्रीन पर तो ऑब्टेन नहीं कर सकते, और ऊपर से वो इमेज बड़ी बन रही है। इसका मतलब वहां पर किस तरह की मिरर यूज किया जाता है, तो वहां पर यूज किया जाता है कनकेव मिरर। तो गाइस आपको कुछ एग्जांपल्स लिखनी है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी जगह पर कैसा मिरर यूज किया जाता है। So guys, I hope you enjoyed the video, and if you do so, then do like, share and subscribe. Thank you so much.